हम सब जानते हैं कि किसी आदत को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है और किसी अच्छी आदत को अपनाना बहुत ही मुश्किल, या यूं कहें कि आदतें बच्चों जैसी होती हैं। उनको नर्चर करना होता है, सिखाना होता है, उन पर मेहनत करनी होती है। पर जब यही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने रफ्तार से चलने लगते हैं, सब कुछ खुद से करते हैं। आदतें भी ठीक वैसी ही होती हैं। आपको बस अच्छी चीज़ों की आदत बनाने की ज़रूरत है। हमारे दिमाग को जब कोई आदत लगाई जाती है तो हम दिन रात उसके बारे में सोचते रहते हैं, उस हर एक पहलू पर हमारी नज़र होती है, हम अलर्ट रहते हैं। लेकिन वही जब हमें उस चीज़ की आदत लग जाती है तो फिर उसे करने में कोई एफर्ट नहीं लगता। हम गाना सुनते हुए भी, अपने और सभी काम को करते हुए भी उस काम को, उस जो आदत लग चुकी है उसे बहुत आसानी से, बहुत आराम से करते रहते हैं। यही होता है एक असल में आदत लगना। दोस्तों, जेम्स क्लियर विश्व प्रसिद्ध हैबिट एक्सपर्ट रहे हैं। एटॉमिक हैबिट किताब में वो न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी की मदद से छोटी छोटी आदतों के महत्व को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता से लेकर फेमस सीईओ के उनकी मंजिल तक पहुंचने का विश्लेषण करते हुए इस किताब में जेम्स क्लियर ने ये स्थापित किया है, या ये स्थापित करते हैं कि उनके अपनी उस मंजिल तक पहुंचने में उनकी एटॉमिक आदतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किताब की शुरुआत में ही ऑथर गोल और टारगेट सेट करने की इस मानसिकता को काउंटर करते हुए इन्हें शॉर्ट टर्म व्यू बताते हैं और उसके उल्ट लॉन्ग टर्म सोचने की सलाह देते हुए आदतें बनाने पर जोर देते हैं। तो चलिए इस किताब में आदतों के बारे में थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं हूं बंटी धीमान और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को अभी से लाइक कर देना, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगती है। मैं पूरी किताब को खुद पहले पढ़ता हूँ, फिर उसका निचोड़ आपके साथ कुछ मिनट की वीडियो फॉर्म में समरी के रूप में आपके साथ शेयर कर देता हूँ, तो इसलिए लाइक ज़रूर करना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है। दोस्तों, आदत बनाने में वक्त लगता है, रातों रात रिजल्ट नहीं मिलते। जैसे अभी एक सिगरेट पीने से किसी को लंग कैंसर नहीं होगा, लेकिन कुछ साल तक पीते रहने के बाद इंसान इस बीमारी की जद में आ जाएगा। वैसे ही अच्छी आदतें भी तुरंत अपना परिणाम नहीं दिखाती, बल्कि धीरे धीरे लगातार करने पर आपको रिवॉर्ड जरूर करती हैं। दोस्तों, ऑथर लिखते हैं कि ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी आदतें ही आपके जीवन की परिस्थितियों को बदलें, बल्कि छोटी छोटी आदतें भी अगर आप बहुत लंबे वक्त तक आपके साथ रहेंगी तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आप आदतें नहीं बदल पा रहे हैं या कोई नई आदत को नहीं बना पा रहे हैं तो इसका दुष्परिणाम ये होता है कि आपकी विल पावर कम हो जाती है। अच्छी बात यह है कि आदतें बनाने की शुरुआत करने की कोई उम्र नहीं होती, ना ही कोई स्किल चाहिए होती है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आदत कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले है, उस आदत को आपको ऑब्वियस बनाना पड़ेगा। इसे ध्यान से समझो। आपने कभी सोचा है कि सुबह उठते ही फ़ोन उठाकर चेक करना हमारी ऑब्वियस आदत कैसे बन गई? क्योंकि फ़ोन हमारे बिस्तर पर या बगल में पड़ा होता है। बिल्कुल उसी तरह अगर आप क्लियर हैं कि सुबह उठकर किताब पढ़नी है तो किताब को फ़ोन की जगह जरूर लेनी होगी और किताब पढ़ने की आदत ऑब्वियस हो जाएगी। नेक्स्ट है, उस आदत को आकर्षक बनाना पड़ेगा। दोस्तों, जो भी काम बोझिल लगेगा आप उसे नहीं कर पाएंगे। उसका बोझिल होना कम करने का तरीका ये है कि आप काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेकर उसे पूरा जरूर करें। अगर बुक पढ़नी है तो आप अपनी पसंद की कोई बुक से शुरू करें, ना कि वैसी किताबों से जो महान हैं लेकिन आपको जम नहीं रही। नेक्स्ट है, उस आदत को आसान बनाना पड़ेगा। दोस्तों, अपने गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक कर लें। एक बार में एक स्टेप करना आसान होता है। 5 पन्ने पढ़ें, धीरे धीरे पन्ने बढ़ाइए। एक बार आदत पड़ गई तो आपकी रफ्तार खुद ब खुद बढ़ने लगेगी। नेक्स्ट है, उस आदत को सेटिस्फाइंग बनाना पड़ेगा। दोस्तों, कुछ भी काम आप करते हैं उसके लिए अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए। रिवॉर्ड को हमेशा काम के अंत के लिए ना छोड़ें। कुछ ऐसा करें जिससे आदत बनाने को पुश मिले। मतलब आप बार बार उस काम को करना चाहें। ये वैसी ही बात है जैसे हर दिन ऑफिस जाने का रिवॉर्ड महीने के अंत में पेचेक के रूप में मिलता है। किताब में एक शादीशुदा जोड़े का उदाहरण है जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने एक सेविंग अकाउंट ओपन किया है। जब भी वह बाहर खाना खाने के बदले घर पर खाते थे तो उस अकाउंट में $50 ट्रांसफ़र कर देते थे।
उस बचत को देखकर उन्हें जो खुशी मिलती थी वह उन्हें इस अच्छी आदत को बनाए रखने में मदद करती थी। इसी तरह के उदाहरणों और जीवन प्रसंगों से भरी हुई यह किताब रीडर्स को मोटिवेशन की कमी और अपनी खुद की कमी में फ़र्क को समझाती हुई आदतों के महत्व को हाईलाइट करती है। कई लोग सोचते हैं कि उनमें मोटिवेशन की कमी है, जबकि उनमें स्पष्टता, क्लैरिटी की कमी होती है। हम हमेशा नहीं देख पाते कि हमें एक्शन कब और कहाँ लेना होता है, जिसके नतीजे में कई लोग अपना पूरा जीवन उचित अवसर के इंतज़ार में निकाल देते हैं। यह फ़र्क समझना ज़रूरी है कि अगर हम अच्छी आदतों को बनाए रखेंगे तो इस हमेशा इंतज़ार में रहने के स्टेट ऑफ माइंड से निकल सकते हैं। अच्छी और कारगर आदतों की बदौलत हम वो अवसर खुद बना सकते हैं। आसान और सरल भाषा में लिखी हुई यह किताब उन लोगों के लिए बेहद काम की साबित हुई है जो काम को कल पर टालने की आदत से ग्रस्त होते हैं। अगर आपको भी यह बुरी आदत लग रही है तो जेम्स क्लियर की ये किताब एटॉमिक हैबिट्स को ऑर्डर करना बुरा आइडिया नहीं होगा। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं जानना चाहूँगा ऐसी कौन सी हैबिट है जो आप चेंज करना चाहते हैं या आप चेंज कर चुके हैं। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। लाइक और शेयर करना मत बोलना इस वीडियो को। यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।